योगी जी, 3 मंत्रियों ने आपको छोड़ा और 10 एमएलए भी आपको छोड़ कर गए, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या पिछड़ा वर्ग थोड़ा सा बीजेपी से? देखिए, वहां से भी बहुत सारे लोग बीजेपी में आए हैं जी। मुलायम सिंह जी के समधी फिरोजाबाद में सिरसागंज से बीजेपी में आए हैं, बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं। उनके ऊपर परिवारवाद का आरोप कम लगेगा, कुछ परिवार वालों को आपने ले लिया है। वो तो अंतिम सिलसिला है, वो तो वहां पे वो कम नहीं होने वाला, वो सोच तो घूम फिर करके वहीं जानी है। जिनको लगता था कि वहां पे गलत हो रहा है, निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, संगठन चलाने की भी सामर्थ्य नहीं रही है, वो लोग वहां से हटे हैं कि वहां डूबने से अच्छा है हम यहां बीजेपी में आएंगे। और जो बीजेपी में आ रहे हैं इस आश्वासन के साथ नहीं आ रहे कि टिकट पाएंगे। पार्टी की मेरिट में खड़े उतरेंगे तो पार्टी टिकट देगी, नहीं उतरेंगे तो पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम करने को तैयार है। बहुत सारे लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की है, एक लंबी श्रृंखला है इनके। पिछड़े वर्गों के लिए आपका क्या मैसेज है? और आपके कौन ऐसा चेहरा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी में न हो? कौन से ऐसा चेहरा है? क्या भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री नहीं है? जी। क्या श्री केशव मौर्य जी उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम नहीं है? क्या डॉक्टर दिनेश शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी में डिप्टी सीएम के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं? प्रदेश के अंदर क्या से अनिल राजभर क्या कैबिनेट मंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में काम नहीं कर रहे हैं? या उत्तर प्रदेश के अंदर जयप्रकाश निषाद हमारे मंत्री हैं? एक लंबी श्रृंखला है, लेकिन सामाजिक न्याय को देखने के साथ साथ वे लोग योग्यता के आधार पर, मेरिट के आधार पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को अभी भी परिवारवाद का चस्का लगा है, जिनको लगता था कि नहीं सामाजिक न्याय के नाम पर केवल उनके परिवार के लोगों को ही सब कुछ मिलता रहे, बाकी अन्य लोगों को न मिले, तो उन लोगों को तो बुरा लगेगा ही। जी। हमारे यहां कौन नहीं है? हमारे पास हमारा प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ी जाति के हैं, रमाशंकर पटेल हमारी सरकार में मंत्री हैं, क्या पिछड़ी जाति के नहीं है? क्या एक लंबी श्रृंखला है। जी। तो इन चीजों को हम उसके आधार पर नहीं, वो काम कर रहे हैं उनके कार्य के आधार पर, उस समाज के सामाजिक न्याय की अवधारणा को भी पूरा करते हैं, लेकिन लोक कल्याण के भाव के साथ पूरे प्रदेश की सेवा भी कर रहे हैं। अमित शाह जी जब से इलेक्शन चुनावी मैदान में कूदे हैं, तब से जयंत चौधरी जी के और उन्होंने बहुत सारे मैसेजेस उनको भेजे। उन्होंने कहा आदमी सही है, गलत पार्टी में है। जयंत जी ने पलटवार किया, उन्होंने मैं कोई चवन्नी थोड़ी हूं कि जो पलट जाऊं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और यशस्वी गृह मंत्री हैं, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उन्होंने स्थापित किया है। स्वाभाविक रूप से उन्होंने तो जयंत जी के ही हित के बारे में बोला कि हो सकता है वह अच्छे हों, लेकिन एक बुरे दल में फंसे हुए हैं। जो दल स्वयं डूब रहा है उसी के साथ जुड़ रहे हैं, तो डूबती हुई नैया में आप सवारी करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? उसको गलत तरीके से जयंत जी ने लिया है तो ये गलती जयंत जी की है। जयंत चौधरी के बारे में हर व्यक्ति जानता है कि बेचारे कभी दिल्ली से बाहर निकलते नहीं। मुजफ्फरनगर में जब दंगे हो रहे थे, जाट युवक मारे जा रहे थे, निर्दोष युवकों को फंसाया जा रहा था, किसान वहां मारे जा रहे थे, उस समय जयंत जी की सहानुभूति उन मरने वाले यूथ के साथ में नहीं थी।
किसी भी परिवार के साथ सिंपैथी दर्ज करने के लिए नहीं आए थे। पूछिए ना, गौरव और सचिन के परिवार से पूछिए, क्या गए थे क्या उन लोगों के साथ मिलने के लिए? चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान था। धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा चौधरी चरण सिंह जी भी दल बदलू थे। देखिए, चौधरी चरण सिंह जी एक बड़े किसान नेता थे जी। और बड़े किसान नेता के साथ साथ उनका एक सम्मान था। हम भी चौधरी साहब का सम्मान करते हैं। जो काम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई नहीं कर पाया, खासतौर पर चौधरी साहब की कर्म भूमि छपरौली में चीनी मिल 40 वर्षों से मांग हो रही थी। 1980 में मांग उठी थी कि इस चीनी मिल का यहां पर पुनरुद्धार होना चाहिए। हमने वहां नई चीनी मिल लगा दी चौधरी साहब की स्मृति में। लेकिन चौधरी साहब के उन कार्यों को आगे बढ़ाते तो उनको सम्मान भी मिलता है। एक सफल अधिवक्ता के साथ साथ एक सफल किसान नेता थे और फिर एक सफल राजनेता थे चौधरी साहब। लेकिन बाकी और लोग क्या हैं, हर व्यक्ति जानता है। इसलिए चौधरी साहब से नहीं तुलना की जा सकती उन लोगों की। धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा था कि वो भी उनको